हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं जॉब्स अलर्ट्स, यानी कि हम पूरे देश से आपके लिए अलग-अलग वैकेंसीज़ की जानकारियाँ लेकर आते हैं। चाहे आप बात करें नर्सिंग की, पैरामेडिकल स्टाफ की या हेल्थ से जुड़े किसी भी वर्कर की। सभी के लिए दोस्तों कुछ न कुछ वैकेंसीज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे इस चैनल पर। तो आज भी दोस्तों हम ऐसी ही 4 अलग-अलग वैकेंसीज़ की जानकारियाँ आपके लिए लेकर आए हैं देश के अलग-अलग हिस्सों से। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं और चाहते हैं एक अच्छा पेमेंट आपको मिले, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि हम आपको ऐसी 4 अलग-अलग वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो नर्सेज़, पैरामेडिकल स्टाफ और अदर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रहने वाली हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस तरह की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहती हैं हमारे चैनल पर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपडेट रहें हेल्थ केयर से जुड़ी नॉलेज से या जॉब्स की जानकारी आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और जानते हैं कि देश के कौन-कौन से हिस्सों से वैकेंसीज़ अभी निकल कर आई हैं, हमारी नर्सेज़, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली जो हमारी जॉब है वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर की ओर से। यहाँ पर दोस्तों नर्सिंग कॉलेज में अलग-अलग पोस्ट पर वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर प्रिंसिपल की एक रिक्वायरमेंट है नर्सिंग कॉलेज के लिए, एक एसोसिएटेड प्रोफ़ेसर की ज़रूरत है नर्सिंग के लिए, लेक्चरर की ज़रूरत है नर्सिंग के लिए और ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। तो अगर हम प्रोफ़ेसर कम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर एक वैकेंसी है अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में। एसोसिएट प्रोफ़ेसर के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं अनरिज़र्व्ड में। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या लेक्चरर की बात करें नर्सिंग में तो यहाँ पर 3 वैकेंसीज़ हैं, तीनों अनरिज़र्व्ड में। और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर की बात करें तो यहाँ पर 17 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें अनरिज़र्व्ड में 9, ओबीसी में 4, एससी में 2, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। तो टोटल दोस्तों वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर 23। यहाँ पर अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें या रिक्वायरमेंट क्या-क्या है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें पोस्ट के लिए तो यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए नर्सिंग में या एडवांस्ड स्पेशलाइज़ेशन होना चाहिए नर्सिंग में। इसके साथ-साथ आपको एक रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए। इसके अलावा 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एक रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे, जिसमें 7 साल आपने नर्सिंग एजुकेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में बिताए हों। एसोसिएट प्रोफ़ेसर की बात करें यहाँ पर तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में किसी भी इंस्टीट्यूशन या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। रजिस्टर्ड नर्स आपको होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एमएससी नर्सिंग के बाद, जिसमें 5 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपने पीएचडी किया है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैं आपको बता दूँ, एसोसिएट प्रोफ़ेसर के लिए यहाँ पर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वहीं प्रोफ़ेसर के लिए या प्रिंसिपल के लिए आपकी एज 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या लेक्चरर की बात करें नर्सिंग में तो यहाँ पर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक रजिस्टर्ड नर्स आपको होना चाहिए और कम से कम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग में होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 50 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। लास्ट में दोस्तों क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें यहाँ पर तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। इसके अलावा आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में किसी भी इंस्टीट्यूशन में। एज लिमिट की बात करें तो 35 प्लस आपकी एज नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम एज आपका 35 होना चाहिए। अप्लाई आपको कैसे करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑन साइट मोड में ही अप्लाई करना होगा, यानी कि हार्ड कॉपीज़ दोस्तों आप अपनी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको सेंटर पर पहुँचना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप www.aimsgorakhpur.edu.in पर जा सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 30 दिनों के अंदर आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है जिस दिन से ये फॉर्म इशू किया गया है या नोटिफिकेशन इशू किया गया है। नोटिफिकेशन इशू करने की डेट की बात करें तो 16/7 को, यानी कि 16 जुलाई को दोस्तों ये जॉब आई हैं, यानी कि 16 अगस्त तक आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों ये, आप इनके लिए अप्लाई ज़रूर करें। अब दोस्तों बात करते हैं पेमेंट आपका कितना रहेगा, पे आपका किस तरीके से होने वाला है। तो प्रिंसिपल या प्रोफ़ेसर कम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर लेवल 13 के अकॉर्डिंग आपका पे होने वाला है, जो करीब 1,23,000 से लेके 2,15,000 तक हो सकता है।
एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो लेवल 12 के अकॉर्डिंग ये आपका पे होगा, यानी कि 78,000 से 2 लाख के बीच आपका पे रह सकता है। लेक्चरर इन नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर लेवल 11 के अकॉर्डिंग पेमेंट रहने वाला है, यानी कि 67,000 से लेके 2,08,000 के बीच आपका पे रह सकता है। वहीं लास्ट में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर की बात करें तो लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट रहेगा, जो कि 56,000 से लेके 1,77,000 के बीच रह सकता है। तो दोस्तों ये एक अच्छा जॉब है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो नर्सिंग एजुकेशन में एक्टिव रहे हैं और कहीं और पर जॉब देख रहे हैं। तो आप इन जॉब्स के लिए कंसिडर ज़रूर करें। अगर आप ये नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम अपने सभी नोटिफिकेशन और पीडीएफ्स को शेयर करते हैं। तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और भी इस जॉब के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा अगला वैकेंसी है ऑफिस ऑफ द मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन असम में। अब यहाँ पर क्या वैकेंसीज निकाली गई हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ फॉर एंगेजमेंट एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, तो 446 वैकेंसीज हैं दोस्तों। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पर एक कैंडिडेट को बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना ज़रूरी है 2019-20 में, ठीक है। उसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपने पास किया हो किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। कुछ और भी कंडीशन यहाँ पर रखी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है। तो आपको रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ होना चाहिए किसी भी असम नर्सिंग मिडवाइफ से या अदर विजिटर्स काउंसिल से, ठीक है। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है आपका 43 ईयर्स होना चाहिए दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जून 2021 तक। कुछ क्राइटेरिया मांगा गया है, जैसे कि प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए रीजनल लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप असम से बिलोंग करते हैं या असम की लैंग्वेज को आप जानते हैं, तो ये जॉब के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है आपको, अप्लाई करना है वेबसाइट पर जाकर, जो कि है nhm.assam.gov.in। 31 जुलाई से पहले आपको अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में, जैसे दोस्तों हमने बताया आपको। सैलरी दोस्तों यहाँ पर आपका 25,000 पर मंथ रहने वाला है, जिसके साथ साथ आपको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे जो 15,000 रुपये तक हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब रहने वाला है। तो असम का अगर आपको नॉलेज है वहाँ की लैंग्वेज का, वहाँ के कल्चर का, तो फिर आप इस जॉब के लिए कंसिडर ज़रूर करें। अप्लाई आपको वेबसाइट पर जाकर करना है, और फर्दर डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जहां पर हम हमारे सभी नोटिफिकेशंस को शेयर करते हैं, ठीक है। हमारी अगली वैकेंसी है दोस्तों टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। खरगढ़ नवी मुंबई में ये दोस्तों वैकेंसी है। दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू के तौर पर ये वैकेंसी रहने वाली, यानी कि इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन आपको सेंटर पर जाना होगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। डेज़िग्नेशन क्या-क्या है पहले वो देख लेते हैं दोस्तों। कई सारी पोस्ट पर है, लेकिन हमें हेल्थ केयर से जुड़ी हुई देखनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो एएनएम के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, नर्स फॉर रिसर्च। तो टोटल जो पोस्ट हैं वो 16 हैं, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें, बीएससी नर्सिंग है आपका अगर, या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग है, या फिर आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं आईएनसी या एमएनसी के साथ। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम जीएनएम में। वहीं पे की बात करें तो 20,000 से 40,000 के बीच आपकी सैलरी यहाँ पर रह सकती है। अदर वैकेंसी की बात करें दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन में दोस्तों मांगा गया है बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएमएस, या फिर आपका पीजी डिप्लोमा होना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च में, या एमएचए आपके पास होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका वर्किंग में किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेटअप में। सैलरी आपकी रहेगी 30 से 60,000 के बीच। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर दोस्तों 4 वैकेंसीज हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए मांगा गया दोस्तों बीएससी आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास डीएमएलटी होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ पर जो सैलरी है वो 15 से 25,000 के बीच आपकी सैलरी रह सकती है। तो अगर आप देख रहे हैं मुंबई से बिलोंग करते हैं या मुंबई में जॉब चाहते हैं, तो इन जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर दोस्तों ऑन साइट इंटरव्यू रहने वाला है, तो ऑनलाइन मोड में कुछ भी नहीं होगा, आपको वॉक इन करना होगा। कब तक वॉक इन कर सकते हैं? 2/8/2021 तक, ठीक है? यानी कि 2 अगस्त तक आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से सेंड करना चाहते हैं या सीवी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, जो कि है tmccce.guwahati@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट को मेंशन कर देना है, अपनी सीवी को शेयर कर देना है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रिटर्न कॉल आ जाएगा कि कब आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, ठीक है? हमारी अगली और लास्ट वैकेंसी है दोस्तों यूपीएससी की ओर से, जिसके बारे में अभी सभी जगह बात हो रही है। यहाँ पर दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी रखी गई है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही हैं और ग्रेड 2 के लिए है। ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं दोस्तों 16/8/2021 तक, और जो इसका पेमेंट है दोस्तों वो आपको 12/8/2021 से पहले आपको कर लेना है। जो पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, ठीक है? कैसे अप्लाई करना है आपको? तो अप्लाई आपको करना है वेबसाइट पर जाकर, जो कि है uppsc.up.nic.in पर। इस वेबसाइट पर आपको जाना है और क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पर, ठीक है? चार्ज क्या रहने वाला है दोस्तों? तो चार्ज की बात करें, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर ₹100 शुल्क रखा गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया का आपका दोस्तों यहाँ पर ₹25 चार्ज जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क 40 है और ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसका शुल्क आपका रहेगा ₹25, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी में बहुत लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले और यूपीएससी का जॉब तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होता है, हर कोई चाहता है कि यूपीएससी के द्वारा सिलेक्शन हो उनका, तो इसके लिए ज़रूर आप अप्लाई करें। तो अगर आप डिटेल में अगर इसको चाहते हैं पढ़ना या समझना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप में जाके, टेलीग्राम ग्रुप में जाके ये पूरे नोटिफ़िकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सारी जो डिटेलिंग है वो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये एक हमारा वीडियो था जिसमें हम आपको अलग-अलग वैकेंसीज़ की जानकारियाँ लेकर आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें आप, ठीक है? अगर आपके कोई दोस्त हैं जो भी नर्सिंग से जुड़े हुए हैं या हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ चैनल को शेयर भी करें, क्योंकि ये जो चैनल है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है, जहाँ पर हेल्थ केयर से जुड़ी सभी तरह की जानकारियाँ हम शेयर करते हैं। तो वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, वैसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।